नमस्कार, मेरा नाम करमपाल। इंडिया के लाखों बच्चे आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे होंगे। ऐसा फैसला ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया के बच्चों का अमेरिका में पढ़ने का सपना टूट गया है। यानी कि एक तो उसने मुश्किल वैसे ही पैदा कर रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। जून जुलाई में उसने किसी भी बच्चे को इंटरव्यू के लिए डेट ही नहीं दी थी। अभी क्या है कि अमेरिका में स्टडी का सबसे बड़ा इनटेक होता है एडमिशन लेने का यूनिवर्सिटीज़ में, वो होता है अगस्त और सितंबर का। यानी कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अभी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने लग रहे हैं। बच्चे एडमिशन लेके बच्चे वहाँ क्लासेस स्टार्ट करने लग रहे हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अगस्त में क्लासेस स्टार्ट होगी, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में सितंबर में क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इंडिया के किसी बच्चे को उसने वीज़ा के लिए इंटरव्यू की डेट ही नहीं दी। तो कोई बच्चे को जब इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिलेगी, उसका इंटरव्यू नहीं होगा, तो अमेरिका कैसे जाएगा। यानी कि लाखों बच्चे, पिछले साल 3,31,000 जो बच्चे गए थे, इस बार वो लाख बच्चे भी नहीं जा पाए हैं। जो लाख थोड़े बहुत गए होंगे ना, वो जो बाइडेन के समय जिन बच्चों को वीज़ा मिल गया था या फिर उनको उसमें इंटरव्यू डेट मिल गई थी और ट्रंप आया उस समय इंटरव्यू चल रहे थे, क्योंकि जनवरी में और दिसंबर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिसमें ट्रंप ने सत्ता संभाली उसमें तक बच्चों को जिनको वीज़ा मिल चुके थे, ठीक है। और जैसे ही ट्रंप एग्रेसिव मोड में आया फरवरी में, जैसे उसने हाथों में जंजीरें और डंकी वालों को भेजा था, उसके बाद फिर वो सब पर सख्त हो गया है। और अब तो उसने ये कह दिया है कि सबके हम सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे, और इसी के कारण उसने वीज़ा इंटरव्यू की डेट है वो बंद कर रखी है। यानी पूरी सख्ती के मूड में है। लेकिन अब जो उसने वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आया है, ये तो भारतीय छात्रों के लिए बहुत, मतलब ये कहें कि इतना तगड़ा उन पर मार मारी है, मतलब आप समझ नहीं सकते। बच्चों का सपना है। अच्छा, अमेरिका सपना बच्चे क्यों न पालें। अमेरिका में एक आदमी की एक साल की इनकम है ना, 66 लाख रुपए एवरेज इनकम है एक आदमी की। पर पर्सन की जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है 66 लाख। और इंडिया में प्रति व्यक्ति जो इनकम है हमारी जीडीपी के हिसाब से 1,14,15,000 रुपये है। कहाँ 1,10,14,15,000 रुपये और कहाँ 66-67 लाख रुपए। तो क्यों नहीं जाएंगे अमेरिका में। यानी कि वहाँ ट्रक ड्राइवर भी है जो महीने के 8 से 10 लाख कमा लेता है। जो बच्चे स्टडी के साथ अपना काम करते थे, अपना खर्चा निकाल लेते थे, और फिर उसके बाद उनको पोस्ट वर्क मिलता था, पोस्ट स्टडी वर्क मिलता था, और उसमें बच्चे अपना खर्चा पानी निकाल के घर भी वापस जितना खर्चा घर वालों ने किया था वो सारा खर्चा पूरा कर देते थे। यानी देखो, डॉलर की वहाँ वैल्यू है। अब दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा काम कर दिया कि अब बच्चों को मजबूरी में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, दुबई, इन देशों की तरफ जाना पड़ेगा। अब ट्रंप ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसले का नाम दिया है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, यानी एक बड़ा सुंदर बिल। बच्चों को चिढ़ाने के लिए योजना का नाम भी क्या दिया, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और इसमें 5 बड़े बदलाव कर दिए हैं उसने स्टडी वीज़ा में। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये कर दिया है कि जो बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिस कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है, अब वो उनको उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कोर्स में पढ़ना होगा, और वो चेंज नहीं करेंगे। अब इसका नुकसान कितना बड़ा है आप समझो। देखो, वो अमेरिका है और वहाँ का $1, और मान के चले इंडिया के कम से कम भी 85 रुपये, तो इतना महंगा वहाँ का है। हमारे यहाँ के 85 रुपये और उनका वहाँ का $1। और अब तो बल्कि महंगा हो रहा है, डॉलर 85, 86, 87 लगातार यहीं रह रहा है, 85 से 1-2 ऊपर नीचे। तो अब वहाँ एक सेमेस्टर की फ़ीस है जो यूनिवर्सिटी की, जो मेडिकल, नॉन मेडिकल, स्टेम कोर्सेज की फ़ीस है, वो फ़ीस रहती है एक सेमेस्टर की 12 लाख से 15 लाख के बीच में। और वो नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी हो, थोड़ा हाई लेवल की यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उसमें एक सेमेस्टर की फ़ीस है 25 से 30 लाख रुपए, 40 लाख भी हो जाती है, 35 लाख भी है। सामान्य सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो 12 से 15 लाख रुपए फीस है। अब 1 साल तक बच्चा ना तो यूनिवर्सिटी चेंज कर पाएगा, ना कोर्स चेंज कर पाएगा। यानी बच्चा 1 साल उसी यूनिवर्सिटी कोर्स में पढ़े जिसमें उसका एडमिशन हुआ है, तो समझ लोगे 25 से 30 लाख रुपए 1 साल में उसके खर्च हो गए। और 5-6 लाख रुपए बच्चे के यहाँ से जाने में खर्च हो जाते हैं। वो एम्बेसी की फ़ीस भरेगा और दूसरी फ़ीस भरेगा, एजेंट की फ़ीस देगा, सब कुछ देगा, 4-5 लाख। वो कपड़े भी लेगा 1 लाख रुपए के, कम से कम 1 लाख रुपए की वो टिकट भी लेगा, 1.25 लाख 1.5 लाख की हो जाती है। तो 5-6 लाख उसका ये हो जाता है। कम से कम
मान के चलें कि 30-35 लाख रुपए उसका खर्च हो गया। अब 1 साल के बाद वो कोर्स चेंज करेगा तो मर गया कि उसके 35 लाख वो जीरो हो गए, खत्ते में चले गए, कुछ नहीं उनका काम आया। और दूसरा, उसके वीज़ा पे असर पड़ सकता है, क्या पता उसको कोर्स चेंज करने की परमिशन मिले या ना मिले 1 साल के बाद। यानी 1 साल तक तो आप कोर्स और यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। और यदि उसी यूनिवर्सिटी उसी कोर्स में पढ़े तो फिर मान के चले कि उसका वो कोर्स कंप्लीट होगा 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। तो हमारे जो इंडिया के हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तो मिडिल फैमिली के जो बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए अभी 4-5 साल से जो जा रहे थे, जाना शुरू कर रखा था, और उनका देखा देखी और बच्चे भी वहाँ सपना पाल रहे थे भी अमेरिका में पढ़ेंगे, तो उनका सपना टूट गया। अब मिडिल क्लास का बच्चा मतलब 1 साल का 30 लाख रुपए कैसे दे देगा वहाँ पर? तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब उन बच्चों को मजबूरी में या तो इंग्लैंड जाना पड़ेगा, या फिर उनको जर्मनी की तरफ मूव करना पड़ेगा, या फिर आजकल दुबई बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यानी दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड, यही उनके लिए ईजी डेस्टिनेशन है। और इंग्लैंड की सरकार ने ये कहा है कि हम जो बच्चे लीगल वे में आएंगे, स्टडी वे वाले बच्चों का हम वेलकम करेंगे और उनको हम खूब जमकर स्टडी वीज़ा देंगे। ये तो इंग्लैंड की सरकार ने कहा है। तो बात अमेरिका की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो 5 फैसले लिए हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत, उसमें एक बड़ा फैसला ये है, जो बच्चा अमेरिका में आ गया, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कोर्स में, 1 साल तक वो नहीं बदल पाएगा। पिछले साल अमेरिका ने 50 अरब डॉलर रुपए कमाए थे स्टूडेंट वीज़ा से। जो बच्चे स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, उनकी CVCID की फ़ीस थी, और उनकी एम्बेसी की फ़ीस थी, और दूसरी फ़ीस थी, 50 अरब डॉलर उसने अमेरिका ने कमाए उन बच्चों से। और पिछली साल सबसे ज़्यादा जो बच्चे गए थे, इंडिया के गए थे, 3,31,000 के आसपास इंडिया के बच्चे थे, और करीब 2,71,000 2 नंबर पे बच्चे थे चाइना के। यानी कि पूरी दुनिया से जितने बच्चों को पिछले साल अमेरिका का स्टडी वीज़ा मिला था, उसमें 50% से ज़्यादा सिर्फ इंडिया और चाइना थे, और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था। पूरी दुनिया आधे में थी और आधे में सिर्फ इंडिया और चाइना थे। लेकिन पिछले साल जो भारत के बच्चे थे, उनकी संख्या बढ़ी थी अमेरिका में पढ़ने वालों की, यानी 3 लाख से भी कम थे उससे पहले वाले सेशन में, लेकिन पिछले साल 3,31,000 हो गए। लेकिन जो चाइना के बच्चे हैं उनकी संख्या घट गई थी, उनकी संख्या 3 लाख से ऊपर थी उससे पहले, लेकिन वो घट के 2,71,000 हो गई थी। तो ट्रंप अब इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। देखो, उसने टैरिफ लगा दिया, पहले 25% टैरिफ लगा, और दोबारा 25 टैरिफ इसलिए लगा कि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है। यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुट गया है। अभी तो ये पॉलिटिकल बातें चल रही हैं टैरिफ को लेकर, इसकी असलियत सामने थोड़े दिन बाद आएगी, जब देश में हाहाकार मचेगा। इंडिया में जब इंडिया का माल ही नहीं जाएगा, अमेरिका में कितना अरबों डॉलर का माल जाता था, तो यहाँ वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जो वो फैक्ट्रियां यहाँ फिर अपने गोदाम भर भर के क्या करेंगी? दूसरे रास्ते हम ढूंढ रहे हैं। विदेशी मोर्चे पर हमारी सरकारें लगातार फेल हो रही हैं, और लगातार जो नए मार्केट है, नए बाजार ढूंढने में हम फेल हो रहे हैं। इसी का कारण ये है कि बहुत बड़ा इस टैरिफ का असर इंडिया पर पड़ने वाला है। रोजगार का संकट, यहाँ बहुत बड़े बड़े आपके जो मैन्युफैक्चरिंग फर्में हैं, आपको चाहे तो उनका जो प्रोडक्शन है बिल्कुल कम हो जाएगा, या फिर समझ लो कि वो बंद होने के कगार पर हो जाएंगे। ऐसे हालात इंडिया के लिए टैरिफ लगाकर, 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने पैदा कर दिए हैं। उसके बाद क्या है कि उसने ये कर दिया, बच्चे का जो कोर्स था ना, जैसे अभी बैचलर डिग्री अमेरिका में 4 साल की है, मास्टर डिग्री 2 साल की है, और इंग्लैंड में बैचलर डिग्री 3 साल की है, और मास्टर डिग्री है 1 साल की। तो इस कारण बहुत सारे बच्चे हैं, अब वहाँ 6 साल लगते हैं, इंग्लैंड में 4 साल लगते हैं। बहुत सारे बच्चे भी इंग्लैंड की तरफ मूव हो रहे हैं या जर्मन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या है कि अब 5 साल का वीज़ा मिलता था, चाहे जो स्टेम कोर्सेज में बच्चे मास्टर डिग्री करने, 2 साल की मास्टर डिग्री, 3 साल उसको वर्क वीज़ा मिलते थे काम के लिए। और इसी तरह जो बच्चे बैचलर के लिए जाते थे, 4 साल की बैचलर और 1 साल का उनको फिर वर्क के लिए मिलता था। लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया कि सबको सिर्फ 4 साल का वीज़ा मिलेगा, मास्टर डिग्री वालों को 2 साल का, बैचलर वालों को 4 साल का। अब इससे समस्या हो गई है, 1 साल जो काम के लिए मिलता था वो उनके लिए बच्चों का, अब उसको एक्सटेंड करवाना होगा वो पूरा होने के बाद। और एक और है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चों को जो OPT मिलता था, OPT यानी ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब वो बच्चों को जैसे पढ़ाई पूरी होगी उसके 60 दिन के अंदर वहाँ कोई ना कोई जॉब ढूंढनी होती थी, और फिर उसको डिपार्टमेंट को, होमलैंड सिक्योरिटीज़ को, उनको ये बताना होता था कि हमने यहाँ ये जॉब ढूंढ ली है, और जहाँ जॉब मिली है उसका अपॉइंटमेंट लेटर उनको सबमिट करवाना होता था, वो फाइल उनकी अप्लाई करनी होती थी उनको। लेकिन अब वो 60 दिन की बजाय ट्रंप ने कहा है कि विद इन 30 डेज
जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हुई है 30 दिन के अंदर ही आपको OPT के लिए अप्लाई करना है। यदि 30 दिन नहीं है तो फिर आपको अमेरिका छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कर दिया। दूसरा एक उन्होंने ये किया कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि एक निश्चित अवधि, बच्चे मान लिया वहाँ बैचलर डिग्री 5 साल की है तो 5 साल में रहते थे, इसी तरह मास्टर डिग्री वाले भी 5 साल के रहते थे, बैचलर वाले 5 साल के लिए। और बैचलर करके जैसे मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया तो फिर वो मास्टर डिग्री भी कर लेते थे, नए सिरे से वीज़ा नहीं लेना होता था। अब ट्रंप ने ये कह दिया है कि आपको 4 साल का ही वीज़ा मिलेगा और इससे आगे फिर आपको सपोज करो मास्टर डिग्री करनी है तो आपको नए सिरे से वीज़ा लेना पड़ेगा। और वो नए सिरे से वीज़ा लेने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट नए सिरे से लगाने होंगे, आपको फंड भी नए सिरे से दिखाना होगा, वो एम्बेसी की फीस, सेविसाइड की फीस, सब कुछ आपको नए सिरे से करना होगा। एक फिर दूसरे उसने ये कहा है कि एक्सटेंशन ऑफ स्टे, यानी कि कोई भी छात्र जो निश्चित अवधि है, जो फिक्स टाइम है, उससे ज़्यादा रुकता है, फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़ को बताना होगा और उनसे एक्सटेंशन लेना होगा। जब वो एक्सटेंशन देंगे तभी आप अमेरिका में रह सकते हैं, और एक्सटेंशन के दौरान आपने कोई भी नियम तोड़ा तो फिर आप पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा एक उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे बच्चे बैचलर के बाद मास्टर कर लेते थे तो वो उनको वीज़ा की जरूरत नहीं होती थी, अब वो भी वीज़ा लेना पड़ेगा और साथ में 4 साल के बाद फिर बच्चों को आगे के लिए भी डिपार्टमेंट से अप्लाई करना पड़ेगा और नए सिरे से वीज़ा लेना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अब एक महंगा भी कर दिया है उसने, अब उसने $250 की एक एक्स्ट्रा फीस और लगा दी है बच्चों के ऊपर। जो भी बच्चे F1 वीज़ा पर जाएंगे, स्टूडेंट वीज़ा पर जाएंगे, M वीज़ा पर यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, J वीज़ा पर यानी रिसर्च स्कॉलर कोई एक्सचेंज वीज़ा होता है या उस पर जाएंगे तो उनका वीज़ा तो 4 साल का ही रहेगा, साथ में उनको $250 की एक यूनिटी इंटीग्रिटी फीस देनी पड़ेगी। वो उसका नाम रखा है वीज़ा इंटीग्रिटी फीस, यानी $250 की फीस होगी। और ये $250 की फीस वैसे तो उन्होंने ये कहा है कि ये रिफंडेबल होगी, आपको शुरू में देनी होगी, लेकिन अब मान के चलो कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे का जो वीज़ा है ना, 4 साल का वीज़ा लगा है, 4 साल के बाद ही वो रिफंडेबल कहा है। और लेकिन सरकार को पैसा देना तो आसान होता है, सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं होता। और ट्रंप इन बातों को समझते हैं, पक्का व्यापारी है ट्रंप, एक नंबर का बिजनेसमैन। यानी कि जो उसने वीज़ा कम किए हैं उससे जो नुकसान हो रहा था तो उसने वीज़ा इंटीग्रिटी ये नई फीस जोड़ दी है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है सिर्फ वीज़ा इंटीग्रिटी फीस से USA करीब $29 अरब की कमाई कर लेगा। तो अभी तक हमारे बच्चे क्या करते थे कि यहाँ से ठीक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे, क्योंकि उससे उनका वीज़ा आसानी से लग जाता था, जिसकी फीस 15-20 लाख रुपये एक सेमेस्टर की होती थी, यानी एक साल की फीस 25-30 लाख रुपये होती थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते थे, कोर्स भी चेंज कर लेते थे। देखो वो अमेरिका में ना, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी अमेरिका में हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कोठियों में चलती हैं, 1000-500 गज की बिल्डिंग है और उसमें यूनिवर्सिटी चलती हैं, एक फ्लोर पे भी यूनिवर्सिटी चलती है, ऐसा भी वहाँ सिस्टम है। तो उसमें ले लेते थे, उसकी एक सेमेस्टर की फीस होती थी 4.5 लाख रुपये, तो बच्चों का काम चल जाता था। वो 4-5 लाख रुपये तो ये है कि वहाँ काम करके खर्चा निकाल लेते थे, अपना रहने खाने का खर्चा भी निकाल लेते थे। अब बच्चों के ऊपर मार पड़ेगी बहुत बड़ी, अब वो 1 साल तक कोर्स चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 30 लाख रुपए एक साल की फीस यूनिवर्सिटी की होगी, 25-30 लाख, तो कैसे एक मिडिल फैमिली कितने कैसे इतनी फीस दे देगी, और चेंज बच्चा वहाँ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में मुसीबत होगी। बच्चा यदि फिर पढ़ाई छोड़ के असाइलम लगा दे तो फिर वो मर गया, क्योंकि अब उसने असाइलम बिल्कुल कैंसिल कर रखी है, असाइलम की फाइलें किसी की स्वीकार नहीं हो रही। तो यानी कि अब बच्चों का अमेरिका जाने का सपना टूट गया। अभी तक बच्चे क्या करते थे, किसी तरीके से एडमिशन हो जाए, उनका स्टडी वीज़ा लग जाए, वहाँ जाने के बाद बिना फीस भरे जाते थे वहाँ पर, और ये महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था, वीज़ा लग जाता था, सस्ती यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते थे। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे कि वहाँ जाके असाइलम लगा देते थे और अपना ट्रक चलाते थे, खूब कमाई करते थे, बोले यहाँ मैं सारा फीस भी भरूंगा, 5 लाख रुपये इनको दूंगा और जो मैं कमाऊंगा वो मेरा फीस में खर्चे में निकल जाएगा। असाइलम लगा के ट्रक चलाते थे, महीने के 8-8, 9-9, 10-10 लाख कमाते थे, 500 लाख से भी ज़्यादा कमाते थे महीने के। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया। लेकिन अब ट्रंप इसलिए सख्त हो गया है, वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल प्योर बच्चों को रखना चाहता हूँ। यहाँ जो भी रहेगा अमेरिका में, किसी तरह का जिसका माइंड सेट इस तरह का हो कि वो अमेरिका के साथ कदम
इंतकाल करते हुए आगे बढ़ने वाला, ऊंची सोच रखने वाला, वो पढ़ने के लिए आए। ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए जो छोटी सी यूनिवर्सिटी में सस्ते कोर्स में आ जाए, जिसको अमेरिका में आके पैसे कमाने हो। पैसे कमाने नहीं दूंगा, वो पैसे कमाएंगे तो मागा जो उसका प्लान है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यहाँ के सोर्सेज में पहला अधिकार अमेरिकन का होगा। इस सोच को लेकर वो सारे वो फैसले ले रहे हैं जिससे कि दूसरे देशों के लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। और खासकर इंडिया सबसे ज़्यादा वहाँ H1B वीज़ा लेने वालों में इंडिया नंबर 1 था, स्टडी वीज़ा लेने वालों में इंडिया नंबर 1 था। यानी इंडिया सबसे ज़्यादा, वहाँ 50 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। और उसका कारण भी ये है, उसका कारण भी आगे बताएंगे कि वो कमाई ही इतनी ज़्यादा वहाँ होती है। तो ये सारी मुसीबत अब स्टडी वीज़ा में कर दी है। तो क्या ट्रंप ने ये सही कदम उठाया है? आप कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।